नमः शिवाय। भाद्रपद भादो मास महात्म्य एवं कथा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भाद्रपद महीना 23 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर तक रहेगा। इस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है, जो कि इस महीने का आखिरी दिन होता है। इस महीने की पूर्णिमा पर आकाश में पूर्वा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनने से इस माह का नाम भाद्रपद है। ये चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना भी है। पवित्र चातुर्मास के अंतर्गत आने से ग्रंथों के अनुसार इस महीने में कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। भाद्रपद माह में आपको किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए? मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करें। लंबी उम्र के लिए व पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे के दिए दही भात आदि का भोजन करना, हरी सब्जी, मूली एवं बैगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। भाद्रपद माह की महात्म्य कथा। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थीं। उनका नाम दमयंती था। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथीखाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा कुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी नहीं किए थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेल तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर श्राप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया। जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गईं। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। शरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों त्यों उसने गणेश जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य भी मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। इस प्रकार उनके सभी कष्ट गणेश जी ने दूर किए। बोलिए जय श्री गणेश जी की जय।
गणेश जी महाराज की जय। कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अन्य कथा कहानी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।